हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। मैं आज फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग और हॉरर मूवी को लेके। तो ह्यूमंस, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज और वेयरवुल्फ सभी अलग अलग स्पीशीज है, पर क्या हो जब सभी एक जगह पर एक साथ में रहने लगे। ये सोचना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आज की कहानी में आपको ये देखने को मिल जाएगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये मूवी शुरू होती है डिलफोर्ड शहर में, जहाँ पर ह्यूमंस, वैम्पायर्स, ज़ॉम्बीज सभी एक साथ में रहा करते थे। यहाँ तक कि सभी यूथ एक ही कॉलेज में जाते थे। वहीं पर एक ह्यूमन लड़का डेग अपने ह्यूमन दोस्त परमिंदर से कॉलेज के पॉपुलर गर्ल लोरियाना को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बातें कर रहा था। लेकिन परमिंदर के अनुसार लोरियाना जैसी लड़की डेग से पटने वाली नहीं थी। परमिंदर की बातें सुन के डेग की हिम्मत भी नहीं होती है। अब इस तरफ पेटर नाम की एक ह्यूमन लड़की कॉलेज के पॉपुलर वेम्पायर बॉय मिलन से बातें कर रही थी और मिलान उससे फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर ह्यूमन बॉय नेट आता है। वो मिलान को अपने लॉकर से हटाने को कहता है। मिलान गुस्सा होकर नेट को पीटता है और डेग ये सब देखकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस बात की शिकायत नेट कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर केलर से कर देता है, पर मिस्टर केलर भी एक वैम्पायर थे, तो वो नेट की साइड नहीं लेते हैं और उल्टा उसको उसके प्रोजेक्ट में फेल कर देते हैं। अब दोपहर में कैंटीन में डेग और परमिंदर लोरियाना के बारे में बातें कर रहे थे और पेट्रा अपने दोस्तों को बता देती है कि वो मिलान को डेट कर रही है और उसके दोस्त उससे वैम्पायर से सावधान रहने को कहते हैं। मिलान फिर से नेट को बुली करने लगता है और एक ज़ॉम्बी गर्ल टीना नेट की मदद करने के लिए आ जाती है। डेग फिर बेसबॉल प्रैक्टिस में जाता है, जहाँ पर रिक था जिसने डेग की माँ को जॉब से निकाल दिया था। वो डेग को भी बहुत इंसल्ट करता है और रिक के अनुसार डेग की मॉम ने ज़ॉम्बी एम्प्लॉयज को अपने साथ में कर लिया था। अब उस दिन का मैच डेग और जॉक के बीच में था और डेग बहुत ही अच्छा मैच खेलता था और एक बार तो उसका निशाना जॉक की आंख में लग जाता है और उसकी हरकत देखकर लोरियाना उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर रात को एक पार्टी में लोरियाना और मिलान एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं और मिलान लोरियाना को बाइट करना चाहता था, लेकिन लोरियाना उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। तब मिलान उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल फील कर रहा है। इस बात से खुश होकर लोरियाना उसे किस कर देती है। फिर इधर हमें पता चलता है कि जॉक और नेट भी है और नेट की अपनी फैमिली के साथ कुछ झगड़ा हो जाने के बाद में वो घर पर छोड़कर ज़ॉम्बीज के इलाके में चला जाता है। अब इधर डेग के घर में लोरियाना आती है और वो वहीं पर नशा करने लगती है। डेग उसे अपनी फीलिंग के बारे में बताता है, पर लोरियाना उसे मजाक में ले लेती है और तभी वहाँ पर डेग के पेरेंट्स को आता देखकर लोरियाना वहाँ से चली जाती है। डेग के पेरेंट को ये लग रहा था कि डेग भी नशा करने लगा है और उसके पेरेंट्स उसको उसकी बॉडी चेंजेस के बारे में बता रहे थे, लेकिन डेग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर इस तरफ नेड टीना के पास में जाकर उसकी तरह बनने के लिए उसको अपने पैर पर बाइट करने को कहता है। दूसरी तरफ पेट्रा को अपनी बॉडी में कुछ अजीब अजीब महसूस होता है, क्योंकि मिलान ने उसको बाइट किया था और पूरी तरह से वैम्पायर बन चुकी थी और इसीलिए उसे सुपरमार्केट में जाकर अपने पीने के लिए ब्लड खरीदना पड़ता है। डेग, पेट्रा और नेड तीनों अपनी अपनी लाइफ से परेशान हो चुके थे और अचानक उनको एक एलियन शिप दिखाई देता है। फिर कुछ दिन के बाद कॉलेज में रिक ह्यूमन के साथ में, चेज ज़ॉम्बीज के साथ में और मिस्टर मिलर वैम्पायर के साथ ग्रुप बनाकर एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे और इन सब में एलियन का मेन टॉपिक कहीं पीछे ही छूट जाता है। उसी रात को तीनों ग्रुप एक दूसरे के साथ में लड़ पड़ते हैं और इस तरफ डेग को लोरियाना एक कार पर दिखती है जो कि उसके साथ में इंटीमेट होना चाहती थी, तो डेग उसे एक घर पर लेकर आ जाता है। पेट्रा को मिलान इग्नोर कर रहा था, तो पेट्रा के पूछने पर वो बताता है कि वो बस पेट्रा का खून टेस्ट करना चाहता था और वो उसे कोई लव नहीं करता है, जिसे सुनकर पेट्रा मिलान पर अटैक कर देती है, लेकिन मिलान की ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती है। इधर डेग और लोरियाना इंटीमेट हो रहे थे कि तभी एक ज़ॉम्बी और वैम्पायर लड़ते लड़ते वहां पर आ जाते हैं और ये देखकर लोरियाना और डेग वहां से भाग जाते हैं। जॉक उनको बचाने आता है, पर ज़ॉम्बीज उस पर ही अटैक कर देते हैं और तब तक वहां पर वैम्पायर्स भी आ गए थे, तो लोरियाना और डेग को वहां से भी भागना पड़ता है। पेट्रा उन दोनों को भागते हुए देख लेती है और लोरियाना को मारने के लिए वो भी उनका पीछा करती है और बाकी के वैम्पायर्स भी उनके पीछे थे। लोरियाना और डेग एक घर में घुस जाते हैं और वहां पर भी ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। वैम्पायर और ज़ॉम्बीज के बीच में घमासान लड़ाई होती है। डेग किसी तरीके से लोरियाना को वहां से बचाकर ले जा ही रहा था कि तभी पेट्रा लोरियाना पर अटैक करके उसका खून पी लेती है। डेग पेट्रा को मारने वाला था, पर नेड उसे रोक लेता है और सभी के बीच में लड़ाई चल रही थी। वहां से नेड, पेट्रा और डेग के अलावा सभी अचानक गायब हो जाते हैं और तभी उनको फिर से एलियन की शिप दिखाई देती है।
एलियंस वहां से निकलकर अपने टेंटिकल से सिटी में रह रहे सबको अपने साथ में ले जाते हैं, पर डैग, नेड और पेट्रा उसी घर में छुप जाते हैं और अंदर पेट्रा और नेड को देखकर स्टुअर्ट और मिस पिलर पैनिक करने लगते हैं। फिर किसी तरह सब कुछ शांत होता है और कुछ ही देर में अपनी भूख को शांत नहीं कर पाने की वजह से नेड और लोरियाना स्टुअर्ट और मिस मिलर को खा जाते हैं। ये देखकर डैग भी डर गया था। अब वे सब साथ में मिलकर ही एलियन से बच सकते थे। डैग अपनी फैमिली को बचाना चाहता था और वे सभी एलियन की वजह से वहां से नहीं निकल पा रहे थे। फिर सुबह वे सब उस घर से निकलते हैं, लेकिन धूप की वजह से पेट्रा को तकलीफ होने लगी थी क्योंकि वो एक वैम्पायर बन गई थी। डैग अपने कपड़े उतारकर पेट्रा को पहना देता है और नेड और पेट्रा हाई स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में डैग का सामना एलियन के साथ में होता है और एलियन उसे कुछ भी नहीं करते हैं। फिर डैग हाई स्कूल आता है और तब जाकर उनको समझ में आता है कि बिना कपड़ों के एलियन उनको नहीं देख पाते हैं। वे तीनों कुछ टाइम हाई स्कूल में ही बिताते हैं और स्कूल टाइम की बातें करने लगते हैं। इन बातों के दौरान डैग और नेड के बीच में नाराजगी हो जाती है और कुछ ही देर में बातों में डैग और पेट्रा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी डैग को ऐसा लगता है कि पेट्रा उसे बाइट करना चाहती है और ये बात पेट्रा को बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था और वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। रात को फिर से उनको एलियन की शिप दिखाई देती है और उन्हें इस शहर को छोड़ने से पहले अपने अपने पेरेंट्स को बचाना था, तो वे सब बिना कपड़ों के एलियन के बीच में आगे बढ़ते हैं, लेकिन डैग के घर में उनको कोई भी नहीं मिलता है और तभी वहां पर एलियन आकर नेड को ले जाते हैं। डैग और लोरियाना बहुत कोशिश करते हैं नेड को बचाने की। वे दोनों एलियन का सर भी काट देते हैं, लेकिन वे नेड को नहीं बचा पाते हैं। नेड के जाने के बाद में डैग नेड को बहुत मिस कर रहा था और तभी वहां पर नेड जिंदा बचकर वापस आ जाता है। नेड के अनुसार एलियन उनको पकड़कर एक जगह पर टेलीपोर्ट कर रहे हैं और एलियन के टेंटिकल से उनको बहुत तेज एलर्जिक रिएक्शन भी हुआ है। फिर अगले दिन तीनों ये सारी बातें रिक को बताने जाते हैं, लेकिन रिक उनकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। नेड ने भी इन बातों के बीच रिक की सेक्रेटरी को खा लिया था और रिक गुस्से में उनको वहां से भगा देता है। तीनों जानबूझकर एलियन के सामने आते हैं ताकि वे सब भी उसी जगह पर टेलीपोर्ट हो सके। तीनों फिर से टेलीपोर्ट होकर पालवे सुपर स्टोर आ जाते हैं और वहां पर उनको सिटी के सभी ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स और ह्यूमंस मौजूद दिखाई देते हैं। उनको वहां पर उनके पेरेंट भी मिल जाते हैं। फिर मिलान पेट्रा को खून पीना चाहता था, लेकिन पेट्रा उसे मारती है। लोरियाना भी यहाँ पर एक वैम्पायर बन चुकी थी और वे लोग मिलकर ये आइडिया लगाते हैं कि अगर वहाँ के पावर सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो वे सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। ज़ॉम्बीज, वैम्पायर्स और ह्यूमंस साथ में मिलकर काम करते हैं और वहाँ का पावर सिस्टम ऑफ कर देते हैं। सभी वहां से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी गन लेकर रिक उनको रोक देता है, लेकिन डैग के समझाने पर रिक उनको वहां से निकलने के लिए दे देता है और तब तक वहां पर एलियंस भी आ गए थे। वो जितने भी एलियंस थे सभी मिलकर एक बहुत बड़ा 90 फीट का एलियन बन जाते हैं और वे एलियन इस धरती पर TXP लेने आए थे, लेकिन सबको एक दूसरों के साथ में लड़ता देखकर एलियन ने सबको एक ही जगह पर बांध दिया था। तभी रिक एक हथियार एलियन के सर पर मारता है और एलियन गुस्सा होकर सब पर अटैक करने लगता है। डैग एलियन पर अमोनिया स्प्रे करने लगता है जिससे कि एलियन मेल्ट होकर छोटा होने लगते हैं। तभी मिलान पेट्रा पर अटैक करता है और डैग उसे बचाने जाता है, लेकिन मिलान उसके हाथों को तोड़ देता है। फिर उसी समय मूनलाइट की वजह से डैग वेयरवुल्फ में बदल जाता है और मिलान को फाइनली मार देता है। वो एलियन भी अब बहुत छोटा हो गया था तो वो स्पेसशिप में वापस चला जाता है, लेकिन डैग एक बॉम्ब को एलियन के शिप में फेंक देता है और वो सारे एलियन वहीं पर मारे जाते हैं। मूवी के आखिरी में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था और सभी अब एक साथ मिलकर रहने लगे थे। डैग अब सबका हीरो बन चुका था और पेट्रा अब उसकी गर्लफ्रेंड थी और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में डिलफुड नाम की एक सिटी में ज़ॉम्बी, वैम्पायर और ह्यूमन सभी एक साथ में रहा करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच कभी कभार झगड़ होते थे। एक दिन उनकी सिटी में एलियन TXP लेने आए थे और ये TXP क्या है ये मूवी में नहीं बताया गया है। हो सकता है कि ये किसी तरीके का मिनरल हो जो कि एलियन के प्लेनेट पर नहीं मिलता होगा। एलियन ने सबके झगड़े का फायदा उठाकर एक जगह पर उन्हें बंद कर दिया था, लेकिन जब सब मिलकर काम करने लगे थे तो वे एलियन को खत्म कर पाते हैं। डैग पहले से ही एक वेयरवुल्फ था और इसीलिए उसके पेरेंट्स उसकी बॉडी के चेंजेस के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि ये बात डैग को नहीं पता थी कि वो एक वेयरवुल्फ है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अगर आप मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई मूवीज को देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें।